आज हम क्लास 9th की इंग्लिश का जो सेक्शन ए है या एमसीक्यूज़ उसको देखेंगे कि हमने सेक्शन ए के लिए कौन-कौन से एरियाज़ हैं इंग्लिश के जिनको अगर हम प्रिपेयर करें तो हम सेक्शन ए अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेक्शन ए में क्लास 9th के लिए 20 मिनट का टाइम दिया जाता है और एमसीक्यूज़ के जो मार्क्स हैं वो 15 है, यानी 15 एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करने हैं 20 मिनट के 20 मिनट्स के अंदर। द फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ अ डैश नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, काउंटेबल नाउन और कलेक्टिव नाउन। तो इससे हमें ये पता चला कि दिस इज़ द टाइप ऑफ नाउन। सो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छी तरह से स्टडी करना है। सेकंड हम देखें तो इसमें है आइडेंटिफाई द प्रोनाउन टाइप। तो आपने प्रोनाउन की डिफरेंट टाइप्स भी याद करनी है, उनको भी अंडरस्टैंड करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल प्रोनाउन, अगेन पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन और उसकी टाइप्स आपको आनी चाहिए। Remove the suffix and prefix, so we have to study about the suffix and prefix। और उसके अलावा fill in the blanks with the suitable article। तो हमने definite और indefinite article the, a और an इन तीनों के बारे में पढ़ना है ताकि हम MCQs को attempt कर सकें। The next one is complete the following sentences with suitable modal verb। तो हमने modal verb को भी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है ताकि हम MCQs को अटेम्प्ट कर सकें। और नेक्स्ट वन इज़ नंबर 7, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड intransitive verb हैव बीन यूज्ड। तो आपने वर्ब और उसकी डिफरेंट टाइप्स को अंडरस्टैंड करना है, उनको लर्न करना है अच्छी तरह से, चूँकि ये आपके जो MCQs आ रहे हैं ये मोस्टली जो हैं वो पार्ट ऑफ स्पीच में से हैं। नेक्स्ट को हम देखते हैं। Number 8, which one of the speech has been used in the following? Which figure of speech have been used? So आपने figure of speech भी तैयार करने हैं, यानी मेटाफर, सिमिली है, पर्सोनिफिकेशन है। तो ये सारे फिगर ऑफ स्पीच आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे अगर आप अच्छी तरह से MCQs को अटेम्प्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट इज़ डैश इट वॉज रैनिंग आई स्टिल वॉक टू स्कूल। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस गिवन हैं वो फॉर एग्ज़ाम्पल ऑल दो, इन एडिशन टू, इन द सेम वे, दीज आर ट्रांजिशनल डिवाइसेस। तो हमने ट्रांजिशनल डिवाइसेस को भी स्टडी करना है अगर हमने अच्छे मार्क्स लेने हैं तो। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज़ पास्ट कंटिन्यूस। तो अगेन नेक्स्ट चीज़ जो हमें पता चली कि MCQs के लिए हमने टेंसेस को भी प्रिपेयर करना है। द नेक्स्ट वन इज़ द शेबी बैगर कम्स डेली, आइडेंटिफाई एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस। तो आपने एडवर्ब को स्टडी करना है अगर तब जाके आप इसका आंसर दे सकेंगे। He arrived the day, so he had to wait for the others। So the options are earlier, earliest, more earlier and most earliest। So these are adjectives और लेकिन ये यहाँ पे adverb के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। He arrived the earliest। So हमने part of speech को अच्छी तरह से study करना है। Mostly MCQs जो हैं वो part of speech में से हैं। Wow, what a lovely scene, the above sentences। So this is the type of sentence according to their function। तो function के लिहाज से कितनी टाइप्स हैं, imperative है, declarative है, interrogative है, तो कौन सी टाइप ऑफ सेंटेंस है। तो we have to understand what are the different types of sentences according to their function and structure। स्ट्रक्चर के लिहाज से कौन सी टाइप्स हैं वो भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और फंक्शन और स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिहाज से कौन सी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं। नेक्स्ट इज चूज़ द सेंटेंस विद द करेक्ट कैपिटलाइजेशन। जो यानी इसका मतलब ये कि आपको पंक्चुएशन को भी अंडरस्टैंड करना है कि कहाँ पे कैपिटल लेटर्स को इस्तेमाल करना है, कहाँ कॉमा इस्तेमाल करना है, तो तब जाके आप इसको अटेम्प्ट कर सकेंगे। द लास्ट वन इज़ चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस को अगर आप अच्छी तरह से स्टडी कर लेंगे तो फिर आप इस MCQs को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल हमने जो एनालाइज़ किया है MCQs को क्लास 9th के लिए, तो इसमें हमें नज़र आया कि यहाँ पे मोस्टली पार्ट ऑफ स्पीच हैं, आर्टिकल्स हैं और ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं, फिगर ऑफ स्पीच है और उसके अलावा हमारे पास
टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन एंड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ये वो एरियाज़ हैं, अगर हम इनको अच्छी तरह से स्टडी कर लें तो हम एमसीक्यूज़ को 100% अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू।